सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना। दोस्तों, मैं प्रिंस द्विवेदी आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 22 जो बताता है कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। तो दोस्तों, इससे कि पहले अगर आपने इससे पहले वाले सेक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देखें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो हमें अच्छा लगता है और हमें थोड़ा मदद मिलती है, जिससे कि हम और अच्छी वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम सेक्शन 22 को डिस्कस करते हैं। और सेक्शन 22 में हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं सेक्शन 22 पे बढ़ूं आगे, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं कि सेक्शन 20 जब हमने डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो बायलेटरल मिस्टेक और एक यूनिलेटरल मिस्टेक। तो सेक्शन 20 में हमने बायलेटरल मिस्टेक को डिस्कस किया था, जहां पर दोनों पार्टियां गलती करती हैं, वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वाइड होता है, कहने का मतलब कि शून्य होता है। और आज सेक्शन 22 में हम उसी मिस्टेक ऑफ फैक्ट का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जो कि यूनिलेटरल मिस्टेक है। यूनिलेटरल मिस्टेक के बारे में हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम वर्डिंग को देख लेते हैं। देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल मेयरली बिकॉज इट वॉज कॉज्ड बाय वन ऑफ द पार्टीज टू इट ब्रिंग अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। कहने का मतलब दोस्तों कि सेक्शन 20 में हमने देखा था कि जब दोनों पार्टियां मिस्टेक करती हैं, वो भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट करती हैं, तथ्य की भूल करती हैं, तो वहां पे ऐसा संविदा, ऐसा करार जो होता है वो शून्य हो जाता है। लेकिन जब हम सेक्शन 22 की बात करते हैं तो यहाँ पे बोलता है कि जब मात्र एक पार्टी ही तथ्य की भूल करती है, ठीक है, वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो करार होगा, वो शून्य नहीं होगा। शून्य नहीं होगा मतलब वाइडेबल, सॉरी, शून्य करणीय नहीं होगा, वाइडेबल नहीं होगा। तो वाइडेबल नहीं होगा इसका मतलब वैलिड होगा। अब आप इसको एक एग्जांपल से समझिएगा कि मान लीजिए ए एक पार्टी है और बी दूसरा पार्टी है। ए और बी एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसमें ए बोलता है कि मैं तुमको, बी को बोलता है कि मैं तुमको 5 लाख में अपनी प्रॉपर्टी दे देता हूँ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब जब बात आई पैसे लेने देने की और प्रॉपर्टी की, ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि मैंने गलती से जो प्रॉपर्टी की प्राइस थी वो कम लिख दी थी और इस प्राइस में मैं आपको ज़मीन नहीं दे सकता, प्रॉपर्टी नहीं दे सकता हूँ, इससे मुझे लॉस होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और अब ए को वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना ही पड़ेगा, भले ही ए ने मिस्टेकली ही क्यों ना कर दिया हो, क्योंकि यहाँ पे यूनिलेटरल मिस्टेक है, वहाँ पे वो तथ्य की भूल कर रहा है और एक पार्टी ही भूल कर रहा है, ए बस भूल कर रहा है, यहाँ पे बी नहीं कर रहा है। तो ऐसी भूल नहीं मानी जाती, ये वैलिड होती है। वहाँ पे एक को कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही पड़ेगा और 5 लाख में उसको ज़मीन देनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत कम समय में सारे सेक्शन को एक्सप्लेन करता हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको समझ में आया या नहीं आया। और भी अगर कोई बात है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।